I discuss this lecture the unit of measurement of hardness of water. Units of measurement of hardness of water. कहने का मतलब हुआ है कि जल की कठोरता के मापन की इकाइयों को एक्सप्लेन कीजिए। वाटर चैप्टर आप लोगों ने पढ़ाई था कि वाटर में दो प्रकार की हार्डनेस पाई जाती है, टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। तो आज के लेक्चर में आपको बता रहे हैं कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी वाटर की हार्डनेस को कितनी यूनिट्स में मेज़र किया जाता है। ओके, तो जल की कठोरता के मापन की इकाइयाँ निम्न प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी इकाई है ये आप देखिए। नंबर फर्स्ट पीपीएम, इसका पूरा नाम होता है पार्ट पर मिलियन। क्या नाम होता है? पार्ट पर मिलियन। देखिए इसको डेफिनेशन कैसे करते हैं, यहाँ से ध्यान से देखिए कि कठोरता उत्पन्न करने वाले पदार्थों के भार भाग की कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में वह संख्या जो प्रति 10 ग्राम यानी 1 मिलियन भाग में उपस्थित होती है, जल की पीपीएम में कठोरता कहलाती है। जैसे यदि किसी जल के नमूने के 10 लाख भाग में 136 भाग CaSO4 घुला होता है तो उसकी पीपीएम में कठोरता 100 होगी। कितनी होगी? 100 होगी, क्योंकि CaSO4 के 136 भाग में CaCO3 के 100 भाग के समतुल्य होता है, क्योंकि CaCO3 के 136 भाग CaCO3 के 100 भाग के समतुल्य होता है। सेकंड यूनिट है मिलीग्राम प्रति लीटर। क्या है? मिलीग्राम प्रति लीटर। इसको डिफाइन करिए कि कठोर जल के 1 लीटर में कैल्शियम कार्बोनेट या उसके समतुल्य पदार्थ की मिलीग्राम में संख्या को मिलीग्राम प्रति लीटर में कठोरता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी कठोर जल के 1 लीटर आयतन में 10 मिलीग्राम CaCO3 के समतुल्य कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण घुले हों तो इसकी कठोरता 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होती है। सेकंड आपका है क्लार्क डिग्री। कौन सी है? क्लार्क डिग्री। आप इसको डिफाइन कर लीजिए कि 1 गैलन या 10 पाउंड्स या 70,000 भाग कठोर जल में कैल्शियम कार्बोनेट या इसके समतुल्य पदार्थ के भागों की संख्या को क्लार्क डिग्री में कठोरता कहते हैं। जैसे कठोर जल के 70,000 भाग में कैल्शियम या मैग्नीशियम लवणों की मात्रा यदि 20 भाग CaCO3 के समतुल्य हो तो इसकी कठोरता 10 डिग्री क्लार्क कहलाती है। ओके, फोर्थ डिग्री है आपकी मेजरमेंट की डिग्री फ्रेंच। क्या है? डिग्री फ्रेंच। तो इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि 1 लाख या 10⁵ भाग कठोर जल में कैल्शियम कार्बोनेट या उसके समतुल्य पदार्थ का जो भाग होता है वह जल की डिग्री फ्रेंच में कठोरता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, यदि कठोर जल के 1 लाख भाग में कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों की मात्रा 10 भाग CaCO3 के समतुल्य हो तो जल की कठोरता 10 डिग्री फ्रेंच होगी। ओके, ये है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो 4 प्रकार की यूनिट है, पीपीएम, मिलीग्राम प्रति लीटर, क्लार्क डिग्री एंड डिग्री ऑफ फ्रेंच। अब इनमें सब में रिलेशन क्या होता है ये आपको आना चाहिए। अगर रिलेशन आपको आ जाए
तो आप आसानी से एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं कि ppm कितने फ्रेंच के बराबर होगा या फ्रेंच कितने मिलीग्राम के बराबर होगा। ये आपको अगर पता लग जाए तो आप आसानी से एक दूसरे में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इनके मध्य में जो रिलेशन होता है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो रिलेशन जो होता है, ये रिलेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। 1 ppm बराबर 1 मिलीग्राम प्रति लीटर किसके बराबर होगा? 0.1 डिग्री फ्रेंच बराबर 0.07 डिग्री क्लार्क। सीएल क्या पड़ेगा? क्लार्क बराबर 0.02 मिलीग्राम प्रति लीटर। तो ये रिलेशन होता है सभी यूनिट्स का एक दूसरे के साथ में। तो कितने प्रकार की यूनिट हो गई आपकी? ppm, मिलीग्राम प्रति लीटर, क्लार्क डिग्री हो गई, फ्रेंच डिग्री हो गई, ठीक है। तो ये डिग्रियां होती हैं। आप इसकी सहायता से आप कठोरता की डिग्री ज्ञात